देश के लिए ये दुखद खबर आज सामने आई है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। प्रीति, जाहिर सी बात है, हम सब के लिए, हम सब ने ये गाने सुने हैं, क्योंकि ये खबर सुनाना अपने आप में बहुत भावुक होता है। दुखद समाचार कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही है। बिल्कुल, और आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर, ऐसी खबर जिसका इंतजार किसी को नहीं था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज सुबह 8:12 पर निधन हो गया। हालांकि कई दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो लगातार जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से उनके निधन की खबर आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी शख्सियत जिन्हें पूरा देश, पूरी दुनिया स्वर कोकिला के नाम से जानता है, उन्हें नाइटिंगेल कहा जाता था। भारत की नाइटिंगेल हम सबको छोड़कर चली गई हैं। मशहूर गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हुआ है। 92 साल की थी और उनका निधन, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार उनकी सेहत को लेकर लगातार जो जानकारी आ रही थी वो चिंता में डाल रही थी। हालांकि बीच में परिवार ने सामने आकर ये बताया कि नहीं, वो बेहतर हो रही हैं, लेकिन आज सुबह 8:12 पर जो खबर आई उसे किसी को भी यकीन करने का मन नहीं था। लेकिन आखिरकार इस सच को हम सबको अपनाना होगा। लता मंगेशकर का कोरोना से निधन हुआ है। उनकी तबीयत खराब चल रही थी और उसके बाद बार बार उनकी जो सेहत है उसमें गिरावट देखी जा रही थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लता मंगेशकर को भारत की नाइटिंगेल के तौर पर जाना जाता है। दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशकों तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया है। जब मैं कहती हूं कि एक छत्र राज, इसका सीधा मतलब यह है कि चाहे आप उस दशक की महिलाओं का, उस दौर की नायिकाओं का नाम ले लें जिसमें मधुबाला सबसे आगे थी, उनसे लेकर आज तक प्रीति जिंटा तक, उन तमाम अभिनेत्रियों को उन्होंने अपनी आवाज दी है और बखूबी पर्दों पर, चाहे उनके गाए गए गाने हो या फिर शब्द, वो ऐसे उनके जरिए जाने और पहचाने जाने लगे हैं कि एक बड़ी छाप लता मंगेशकर के गानों की रहेगी। और इसके साथ ही साथ भारतीय सिनेमा की बेहतरीन गायिकाओं में शुमार हैं लता मंगेशकर। 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। लता को भारत की सुर सम्राज्ञी के तौर पर भी जाना जाता है। उनकी एक पहचान सुर सम्राज्ञी के तौर पर भी, और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी स्वर कोकिला को नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एक ऐसी आवाज जिनके गानों के जरिए हम ये समझते थे कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी आवाज है जो आने वाले कई और वर्षों तक हमें सुनाई देगी, लेकिन अब मुमकिन है कि उनके पुराने गाए गए गाने तो अमिट छाप छोड़े रहेंगे ही, लेकिन उनके नए गानों को अब इस पीढ़ी को नहीं सुनने का वो मौका मिलेगा। लग जा गले, लता मंगेशकर का ये गाना नई जनरेशन में आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलर कहा जाता है। मेरा साया साथ होगा, लता का ये गाना जो उनका है वो फैंस को बहुत ज्यादा प्यार देता है। सुनील दत्त की फिल्म साया का ये गीत है और आज भी एकदम ताजा सा लगता है। जब भी ये गाना कहीं भी आप सुन ले, चाहे कहीं गुजरते हुए किसी ऑटो में या फिर आप कहीं सफर कर रहे हैं तो बस में चल रहा है या फिर एफएम पे वो प्ले होता है, तो ऐसा लगता है कि आज भी उतनी ही तरोताजगी के साथ वो गाना मौजूद है। लेकिन इस बीच उन गानों को गाने वाली गायिका अब हमारे साथ नहीं है। श्रेया हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्रेया, आगे का जो रिचुअल्स है श्रद्धांजलि देने का, उसके बारे में बताइए, क्या क्या रहेगा? देखिए, इस वक्त जो लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर है वो अस्पताल में है। हम आपको बता दें कि पिछले 28 दिनों से जो है लता मंगेशकर मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में मौजूद थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक 12 साढ़े 12 के करीब उन्हें उनके घर पेडर रोड पर ले जाया जाएगा, जहां उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं और प्रियजनक है वो वहां पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उनके घर के बाहर जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स है, उनका पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है, जिसके बाद 4 बजे के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उसे मुंबई के शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा और 6:30 बजे तक जो है वो अंतिम क्रिया उनकी की जाएगी। तो लगातार आप देख सकते हैं इस वक्त हम ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर मौजूद है। यहाँ पर लोगों की भीड़ हो गई, या पुलिसकर्मी जो है वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जब ही से ये न्यूज पूरे देश को मिली है, सबकी आंखें नम है, लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि लता मंगेशकर को जो है स्वर कोकिला माना जाता था। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे जो गाना गाए हैं, 36 लैंग्वेजेस
लैंग्वेजेस में जो है उन्होंने गाना गाए हैं और साथ ही साथ इस पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो एक दौर है वो हम कह सकते हैं एक तरीके से खत्म हो गया है। हम बचपन से ही लता मंगेशकर के गाने सुनते आ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, सबकी आंखें नम है। और अभी भी जो लोग हैं वो इस बात को नहीं विश्वास कर पा रहे हैं कि लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। आज सुबह 8:12 पे जो है लता मंगेशकर हमें छोड़कर चली गई, जिसकी जानकारी नितिन गडकरी ने जो है वो सोशल मीडिया के जरिए और साथ ही साथ वो अस्पताल भी पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने ये जो जानकारी है वो पूरे देश को दी, जिसके बाद सबकी आंखें नम हो गई और लोग जो है इस बात को अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ना लता मंगेशकर जैसा कोई था और ना कभी होगा, क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी है। उन्होंने कई सारे जो गाने हैं वो इस फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं। हम बचपन से ही लता मंगेशकर के जो गाने हैं वो सुनते आ रहे हैं, जिसके चलते एक जो ये दुख की लहर है वो पूरे देश में जो है वो हो रही है। साथ ही साथ बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर सबकी आंखें जो हैं वो नम है और अभी भी जो लोग हैं वो इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि जो स्वर कोकिला है, भारत रत्न है लता मंगेशकर, वो हमारे बीच नहीं रही। देखिए, अस्पताल के बाहर जो लोगों का तांता है वो भी बढ़ते जा रहा है, सिक्योरिटी भी जो बढ़ाई जा रही है। किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को उनके पेडर रोड के घर ले जाया जा सकता है, जिसके बाद 12 साढ़े 12 के करीब जो है लोग जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए वो वहां पहुंच सकते हैं। 3 साढ़े 3 तक ये जो पूरा सिलसिला है वो चलेगा, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जो है वो शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा और वहां पर जो है वो अंतिम क्रिया जो है वो उनकी की जाएगी। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, सारे लोग जो है ट्विटर के जरिए जो शोक है वो सामने रख रहे हैं। लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है। लगातार 28 दिनों तक लता मंगेशकर मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में जो है वो लड़ाई लड़ती रही। बीच में उनकी स्वास्थ्य जो है वो काफी ठीक भी हुई थी। उनके डॉक्टर प्रतीक ने लोगों को बताया भी था कि उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया है, लेकिन कल अचानक से ये जानकारी सामने आई कि एक बार फिर जो है लता मंगेशकर का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ गया है। जिसके बाद उनकी बहन उषा मंगेशकर ने ये भी बताया था बहुत दिन कि वो जो है वो दवाइयों को और जो मेडिटेशन है उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन आज सुबह 8:12 पे जो है लता मंगेशकर हम इस पूरे दुनिया को जो है वो छोड़कर चली गई हैं। और सबसे बड़ी बात श्रेया, जो स्वर कोकिला के बारे में कही जाती है, चाहे हम उन कलाकारों को देख लें, उन नायिकाओं को देख लें जिनमें मधुबाला जैसी नायिकाएं शुमार होती हैं, या फिर आज के दौर की ऐसी कोई नायिका नहीं रही होंगी जिनकी आवाज पर बिल्कुल सटीक लता जी की आवाज ना बैठती हो। ऐसा लगता है कि एक जो दौर होता है, दौर के साथ कहते हैं कि जो गायिकाएं होती हैं उनकी आवाज बदल जाती है, लेकिन लता मंगेशकर ऐसी शख्सियत थी जिनकी आवाज में कोई परिवर्तन नहीं देखा। वो उतनी ही सुरीली और उतनी ही अपने में आभा मंडल लिए रही दिखी हमें हमेशा। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा लग जा गले कि फिर हंसी ये रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। स्वर कोकिला के साथ अब हम लोगों का नाता यहीं पर विराम दे चुका है, लेकिन सच ये है कि उनके गाए गए 30,000 से भी ज्यादा गाने एक अमिट छाप छोड़े हुए हैं। श्रेया हमारे साथ ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से बनी हुई है, जहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। श्रेया, जरा बताइए कि बीते जो दिन रहे, जब 26 जनवरी था उस दिन ए मेरे वतन के लोगों जब गाना गाया जा रहा था, ऐसा वर्षों से हो रहा था और वो हमारे बीच हमेशा थी, लेकिन अगली बार से वो आवाज नहीं होगी, लेकिन उनकी यादें तरोताजा रहेंगी वैसी ही जैसे पहले रहा करती थी। देखिए, उनका ये जो गाना है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे देशवासी जो है उनकी आंख नम करके जो स्वर कोकिला है वो लता मंगेशकर हमें छोड़कर चली गई हैं। लोग अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया है। जितने भी सारे गायक हों, चाहे बॉलीवुड एक्टर्स हों, सबने उनके साथ काम किया है, सबने उनसे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली है। अभी के दौर के भी अगर हम सिंगर्स की बात करें तो सब यही कहते
सकते हैं कि हमें काफी कुछ जो है लता मंगेशकर जी से सुनने मिलता है, लेकिन ऐसे में ऐसी जो खबर सामने आई है उससे पूरा जो देश है उनकी आंखें जो है वो नम हो गई हैं। वहीं जब भी अब ये गाना बजेगा, देखिए आवाज तो रहेगी लेकिन वो जो इंसान है वो हमारे बीच नहीं रहेगा। तो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बॉलीवुड की तमाम हस्तियां हो, सबकी आंखें नम है और कोई भी इस बात को जो है वो भरोसा नहीं कर पा रहा है कि जो स्वर कोकिला है वो हमारे बीच नहीं रही। देखिए इस वक्त हम ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर लगातार मौजूद है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भीड़ बढ़ते जा रही है। सब चाहते हैं कि लता मंगेशकर की जो आखिरी तस्वीरें हैं वो अपने आंखों में लोग कैद कर लें। ऐसे में जो पुलिस सिक्योरिटी है वो भी लगातार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि उनके जो फैंस हैं, उनके जो प्रियजनक हैं, वो जो है अस्पताल के बाहर भी पहुंच रहे हैं। वहीं किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए उन्हें बाहर रखा जाएगा। वहीं पे उनके जितने भी प्रियजनक हैं, जितने भी फैंस हैं, जितने भी परिवार वाले हैं, वो वहाँ पर आकर उनका दर्शन कर सकते हैं। जिसके बाद 4 बजे के बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा और इसकी जो वहाँ पर जो है उनके अंतिम क्रिया की जाएगी। देखिए देश के लिए जो है वो काफी दुख की बात है, क्योंकि पिछले 28 दिनों से लता मंगेशकर ये जो लड़ाई है वो लड़ ली थी। 8 जनवरी को जो है उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में जो है भर्ती किया गया था। जिसके बाद ये जानकारी भी मिली थी कि उन्हें कोविड के साथ साथ निमोनिया के भी कई सारे सिम्टम्स हैं। तो जब से ये जानकारी सामने आई थी, कई सारे लोग जो है वो उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन हाल ही में जब उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई तो कल से ही जैसे ही जानकारी डॉक्टर प्रतीत ने दी, उनके डॉक्टर ने, वैसे ही जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, बॉलीवुड की कई सारी हस्तियां हैं, श्रद्धा कपूर जैसे जो लोग हैं, वो यहाँ पर आके लता मंगेशकर से मिलने लगे, उनकी जो स्वास्थ्य है उनकी जानकारी लेते रहे। वहीं सबके मन कि शायद लता मंगेशकर एक बार ठीक बीच आ जाएंगी, लेकिन आज सुबह 8:12 पे जो है वो लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर चली गई, जिसकी जानकारी नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर के जरिए सारे देशवासियों को बताई। साथ ही साथ नितिन गडकरी जो है वो यहाँ पर पहुंचे भी थे, उन्होंने लता मंगेशकर के आखिरी दर्शन भी किए। वहीं किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा सकता है। जी, और अभी परिवार के कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद हैं श्रेया? देखिए अभी तक परिवार के जो लोग हैं हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी सारे रिलेटिव्स हैं सारे लोग जो है वो उनके घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि घर पे जो है वो आखिरी दर्शन की जो प्रक्रिया है वो होने वाली है, जिसके चलते लगातार उनके घर पर जो है जितने भी सारे जानने पहचानने वाले लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो है अभी तक उनके परिवार से जानकारी नहीं है कि कौन सारे लोग अंदर है, लेकिन उनके घर पे जितने भी सारे रिलेटिव्स हैं उनका तांता जो है वो लगातार लग गया है, क्योंकि देखिए 11 बजे तक का वक्त हो गया है और 12 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर ले जाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वक्त लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को अस्पताल से जो है लाया जाएगा। जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो स्वर कोकिला के निधन पर पूरी दुनिया गमगीन है। उनकी गायकी की उम्र इतनी है कि उनके रहने पर भी और उनके न रहने पर भी कभी खत्म नहीं होगी। सच्चाई तो यही है और इस सच्चाई को स्वीकार हम सब ने किया है जब वो हमारे बीच थी। आज जब वो लड़ाई लड़ रही थी सुबह अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच, और जब हम सबको रुखसत कह के हमेशा हमेशा के लिए अलविदा उन्होंने कह दिया है। लेकिन एक ऐसी सुर सम्रागी जिनके नाम पर एक एक ऐसे गाने जुड़े हुए हैं जिनको हम लगातार सुनाने की कोशिश भी आपको कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ गायिका नहीं थी, वो चहेती थी, वो लता नहीं थी, वो लता दी थी। वो ऐसी दी थी जो सबकी दीदी थी और सबको उतना स्नेह और लाड करती थी जो कम ही ऐसी बड़ी शख्सियतों में होती है खासियत। वैसी थी लता दीदी। लता दीदी को लेकर अगर आप कभी मुलाकात करने का आप लोगों को अवसर मिला हो तो उनके बारे में जो लोग उनसे मिले हैं वो ये कहते थे कि इतनी ज़मीन से जुड़ी हुई थी कि कहना मुश्किल था कि इतनी बड़ी शख्सियत से हम मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी थी हमारी लता दी। लेकिन लता दी अब हम सबको छोड़कर चली गई हैं, जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था, जिन्हें सुर सम्रागी कहा जाता था, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन जैसी गायिका ना तो कभी थी, ना है और आने वाले वर्षों में ना कभी होगी। 30,000 से ज़्यादा गाना और वो भी अलग अलग भाषाओं में। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत, कितना बड़ा कद, कितने बड़े श्रम की ज़रूरत चाहती होगी ऐसी शख्सियत, और वो भी तब
जब बहुत ही बचपन से संगीत की आप शिक्षा लेते हैं और उसके साथ ही कैसे एक एक कदम दर कदम एक ऐसी ऐसी अभिनेत्रियों को उन्होंने आवाज़ दी जो आज के दौर की भी हैं और जो पुराने दौर की भी हैं, लेकिन ऐसी सटीक आवाज़ उनके ज़रिए उन अभिनेत्रियों की लगती थी कि स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल है कि एक ऐसी जवान आवाज़ को सुन रहे हैं या फिर एक बुजुर्ग होती हुई अनुभव वाली आवाज़ को आप सुन रहे हैं। मैं सीधे श्रेया का रुख करना चाहती हूँ। श्रेया, कम ही गायिकाएं ऐसी हैं अभी भी मौजूदा वक्त में जिनकी आवाज़ में वो खनक बरकरार रहती है उम्र बढ़ने के साथ साथ, और मुझे लगता है मैं यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि लता दी का नाम उन सब में श्रेष्ठ पर है और सर्वोपरि है। उनके बाद ना था कोई और ना आने वाले वर्षों में कभी होगा। देखिए, लगातार जिन भी लोगों ने हमसे बात इंडिया से बात की, उनका कहना यही है कि लता मंगेशकर जैसा ना कोई था और ना कोई हो सकता है। देखिए, महज 13 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना गाया था और हम आपको बता दें कि 80 साल से ज्यादा जो उन्होंने अपनी उम्र है वो सिर्फ गायकी के लिए दी है। और जैसे कि आपने आवाज है, उनकी जो आवाज में खनक है, उनको कोई भी जो है वो मैच नहीं कर सकता है। भले ही उनकी उम्र जो है वो बढ़ गई हो, लेकिन उनकी आवाज में कोई भी बदलाव नहीं आया था। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पूरा देश जो है वो शोक में है, क्योंकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। और लगातार लोग यही कह रहे हैं कि लता मंगेशकर जैसा ना कोई था और ना कोई हो सकता है। चाहे वो बॉलीवुड हस्तियां हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, सबकी आंखें नम है। और लगातार सारे लोग यही कह रहे हैं कि अभी भी ये बात पर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं। वहीं ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर भी जो लोग हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। तमाम लोग जो है वो लता मंगेशकर से मिलना चाहते हैं, उनके आखिरी दर्शन जो है वो करना चाहते हैं। वहीं अभी कुछ ही देर में जो है, अगर आप हो सके तो क्या तस्वीरें हम सबको दिखा सकती हैं? और देखिए, हम आपको लगातार यहाँ की संगीत जो गीत जो उन्होंने गाया उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं, खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे, गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना, देन शोले का जब तक है जान। सी ऑल आर माई वेरी बिग हिट सॉन्ग्स। इसके अलावा नाम गुम जाएगा, यू नो, आपको और भी किसी भी किस्म का, अगर ये सैड सॉन्ग है, और आप जॉनी मेरा नाम में भी देख सकते हैं कितना अच्छा 3-4 गाने सब मेरे ऊपर था, और गाना लता जी का गाया हुआ। एंड ऑल द सॉन्ग्स वर बिग हिट्स फ्रॉम दैट टाइम टिल रिसेंटली जो भी पिक्चर मैंने किया है। क्या आप मानते हैं कि अगर इसके बाद आप भविष्य में सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आई मीन सब लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, वो बच्चे लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग, लेकिन उनके जैसा गाना बहुत मुश्किल है। She was something very special. It's very difficult to get somebody like that. मानते हैं कि संगीत की एक अध्याय का सदीगंत हुआ है? हाँ जी, आप मानते हैं कि संगीत के जो एक अध्याय था, एक सदीगंत हुआ है, उन्होंने इतना लंबा समय लिया? हाँ जी, इतने साल के बाद वो हमारे साथ रहे, बीच में रहे, बट अभी सबको जाना तो है, बट उनका जाना बहुत ही दुखदायक है। हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे और उन्होंने एक बात का जिक्र किया जिसको मैं दोहराना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि शोले फिल्म का एक बहुत ही लोकप्रिय गाना है, जहाँ जब तक है जाने जहाँ मैं नाचूंगी। ये गाना एक ऐसा गाना है जो सदाबहार गाना है, और जब हेमा मालिनी, फिल्म शोले, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन की बात होती है तो इस गाने का जिक्र ज़रूर होता है। और ये गाना ऐसी शख्सियत ने गाया है जिन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया है। और अभिनेता धर्मेंद्र भी कुछ कह रहे हैं। सुनकर बहुत एक लर्जा से तारी हो गया मुझ पर। तो मैं कुछ दिन पहले ही बात की थी मैंने हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर से, कहते थे पहले से काफी ठीक हो रही हैं, पहले से अच्छी हो रही हैं। उनसे अक्सर मेरी बात होती रहती थी। वो एक सबसे उनके रिश्ते बहुत प्यारे होंगे, लेकिन जाने को मुझे लगता है वो मेरी बहुत ही प्यारी बहन थी और हमेशा मुझे तसल्ली देती रहती थी। अगर हम
ऐसे रहना, ऐसे ऐसे का ख्याल रखो, ऐसे रहो। आज अचानक वही छोड़कर चले गए। बहुत बहुत ही दुखी दिन है वो। मेरे ख्याल दुनिया भर को एक सदमा दे गई। बहुत सी बातें, बहुत सी, एक अरसा गुजरा उनके साथ। तो यानी भी मैं कुछ ज्यादा इस वक्त कह नहीं सकूंगा। बस दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति नसीब हो। खुश रहे, उनके घर वालों को हिम्मत देता हूँ, वो भी ठीक रहे। आप सबको भी तसल्ली देता हूँ जी, आप भी सब ठीक रहें। एक ऐसी शख्सियत जिनका जाना किसी को पहले तो स्वीकार नहीं, और स्वीकार करने के बाद भी उनकी इतनी तमाम यादें गानों के रूप में, उनकी शख्सियत के रूप में हम सबके बीच है कि नामुमकिन है उन्हें भुला पाना। हम सीधे रुख कर लेते हैं लता मंगेशकर जी के घर का, जहां पर आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? कब तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा और आगे के जो कार्यक्रम है वो कैसे बढ़ाए जाएंगे आगे? जी, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक तकरीबन 12:30 बजे का वक्त होगा जब लता जी को उनके घर पर, प्रभु कुंज का जी आप घर देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा जो है ये फर्स्ट फ्लोर के हिस्से पे ही उनको लाया जाएगा। और यही वजह है कि आप देखें यहाँ पे कड़ा पुलिस बंदोबस्त। मैं आपको रोक रही हूँ आशीष, वो घर जो उनकी पहचान था, वो घर जो उनके रहने से जीवंत लगता था, आज उस घर में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। गायिका जसपिंदर नरूला हमारे साथ जुड़ रही हैं। जसपिंदर जी, कैसे याद कीजिएगा लता दी को? वो लता दी जिन्होंने ऐसी ऐसी अभिनेत्रियों के लिए गाया, जिनको अपना उन्होंने नाम दे दिया, उन्होंने उनकी गाई गई गायकी के जरिए उन अभिनेत्रियों की पहचान हो गई। कैसे आज आप उन्हें इस अवसर पर याद करेंगी जब वो हम सबको छोड़कर चली गई हैं? हम लोगों के लिए, हम सब, पूरी हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है। और हम लोग इतने दिनों से सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएं, आ जाएं वापस। और ये आज जो दुखद समाचार हम लोगों को मिला है, ये बस तो समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं समझती हूँ जसपिंदर जी, आप बहुत भावुक हैं, और मैं इस मौके पर कई बार जब हमारे आइडियल होते हैं, हमारे आदर्श जो होते हैं, जिन्हें देख देख कर हम गाना सीखना, गाने की क ख हरा सीखते हैं, और वो हमें अलविदा कह जाएं तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में। लेकिन लता जी का कोई ऐसा आपके साथ कोई परिचय, कोई बातचीत जिसको आज आप याद कर रही हों? चलिए, जसपिंदर जी से मैं दोबारा जुड़ूंगी और उनके अनुभव से ज़रूर आप लोगों को भी वाबस्ता करवाऊंगी, ताकि एक ऐसी शख्सियत को हम सब अपने अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन जो उसी पेशे में है, जो गायकी के पेशे में ही है, जैसे जसपिंदर नरूला की मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। क्योंकि एक गायिका, एक गायक लता दी को क्या समझते थे, वो उनसे बेहतर उनके शब्दों के ज़रिए कोई नहीं समझ सकता। लता दी कईयों के लिए आदर्श थी, गायकी के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, एक जिंदा दिल शख्सियत के तौर पर। वो शख्सियत आज हम सबको छोड़कर चली गई हैं, और ऐसे में हर कोई उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। जसविंदर जी, कुछ एक शख्सियत होती हैं जिनके जाने से ऐसा लगता है कि हमारे भारत, हमारे देश का एक हिस्सा अलग हो रहा है। आज लता दी के लिए मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। लता जी हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए सरस्वती माँ थी और हमेशा रहेंगी। लता जी एक वो शख्सियत थी जिससे ईश्वर कभी कभी पैदा करता है। वो एक स्पेशल शख्सियत थी, स्पेशल इंसान थी। उनके गाने के लिए तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। उनकी शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत थी उनकी। और अभी भी
बच्चों को आशीर्वाद देती थी, प्यार करती थी, ट्वीट करती थी। वो जो लाड था, वो दुलार था, वो अपने आप में ही अलग था। वही तो उनकी इस शख्सियत को और बड़ा बना देता है जसपिंदर जी। और सच बात ये है कि हमारे देश में अगर कुछ चुनिंदा चेहरों की बात होती है जिनके बारे में हमारे बच्चे, हमारी आज की पीढ़ी किताबों में पढ़ते हैं, तो अगर उनके नामों की लिस्ट में मैं बात करूं तो सबसे ऊपर सर्वोपरि नाम अगर किसी का था तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का है। हमारे देश के वो चर्चित चेहरे जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम किया, उनमें लता मंगेशकर एक थी, जिन्हें तमाम तरह के अवार्ड तो नवाजे गए थे। वो भारत रत्न थी। वो भारत रत्न ऐसी थी कि उनकी चमक आने वाले कई वर्षों तक फीकी नहीं होगी। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। एक सिलसिला चला था, एक सिलसिला था उनके गाए गीतों का, और एक और दौर था कि हर म्यूजिक डायरेक्टर चाहता था कि अगर उनकी फिल्म में कोई गाना गाए, अगर कोई महिला की आवाज़ है, यानी नायिकाओं के लिए कोई गायक चाहिए, गायिका चाहिए, तो वो लता दीदी ही पहली चॉइस होती थी, पहली इच्छा होती थी कि उन्हें गाने का मौका दिया जाए। और वो भी पूरी तल्लीनता से, पूरी ईमानदारी से। कहते हैं कि जब लता दी गाती थी तो वो भूल जाती थी बाकी सब कुछ, और फिर वो ऐसा गाती थी कि फिर दुनिया सुनती थी। और वो आवाज़ आज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। जसपिंदर जी, आपका कनेक्शन लगातार बार बार टूट रहा है, लेकिन मैं अभी बता रही थी कि अभी हमारे देश के कुछ ऐसे चेहरे जिनके बारे में हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं किताबों में, कि जिन्होंने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है, तो वो आने वाले वर्षों तक, कई वर्षों तक इसकी भरपाई कोई कर नहीं पाएगा जिस तरह से लता दीदी ने हम सबको अलविदा कहा है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। वो हमारी जिस तरह आपने कहा कि ये भरपाई नहीं हो सकती, वो हमारे हिंदुस्तान की शान थी, हमेशा रहेंगी। वो भारत के रत्न थी, और पूरे विश्व में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। मैंने जैसे आपसे कहा कि ईश्वर कभी कभी ऐसे लोग भेजता है धरती पे, और वो कर्म को करके वो वहां चली गई जहां उनका स्पेशल स्थान है। उन्हें धरती पे भी ईश्वर ने स्पेशल स्थान दिया, और मुझे पूरा मालूम है कि वो ईश्वर के उधर घर में भी उनको एक स्पेशल स्थान मिला होगा। जसपिंदर जी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक गायिका के तौर पर सिर्फ लता जी को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं, आप और हम जैसे तमाम ऐसे लोग जिन्होंने उनके गाए हुए गाने को सुनते सुनते ही अपना बचपना बिताया है, अपना युवा पीढ़ी बिताई है, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो उनके गाए हुए गीत सबसे ज्यादा प्रेरणा देते हों, उनके बारे में जरा बताइए। कोई एक हो तो मैं कहूँ, इतने गाने हैं, हर गाने में वो इंस्टीट्यूशन थी। वो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है कि उनके साथ हम किसी चीज की, मतलब किसी को हम मिला नहीं सकते, कोई तुलना ही नहीं है उनकी। और वो हर गाने में कुछ ना कुछ सिखाती थी, हर गाने में सिंगर जो है उनसे सीखता था। तो वो अब मैं कौन से गाने बोलूं, हर गाना उनका ऐसा है। मेरे दिमाग में आज सुबह से जब से पता चला तो मुझे वो याद आ रहा था कि रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सवा बागे वफा में, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। कौन सा गाना कहूँ? तो लता जी के बारे में कुछ भी हम कहेंगे वो बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ी थी, वो बहुत बड़ी थी। हमेशा हमारे लोगों के दिलों पे हमेशा वो राज करती रही हैं और करती रहेंगी। लता मंगेशकर कभी भी युगों युगों तक लोग भूल नहीं पाएंगे, लोग सीखेंगे, और वो जो है वो अमर है। सूरज को दिया दिखाने जैसा है उनके बारे में कुछ भी कहना। इतनी बड़ी शख्सियत उनकी थी, जैसा कि जसपिंदर जी भी कह रही हैं। तो आज इतनी बड़ी शख्सियत, नाइटिंगेल, सुर सम्रागी, हम सबको छोड़कर अलविदा कह गई। शायद भी तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। आज
आज हम सबको सिर्फ एक शिकवा है कि हमारी लता दीदी हम सबको छोड़कर चली गई हैं। इस बीच आशीष बने हुए हैं उनके घर के बाहर से। वो घर जो उनकी जान थी, उनके ज़रिए वो जानी जाती थी, उस घर में जो खनक थी वो उनकी आवाज़ से नहीं थी बल्कि उनके रहने से थी, और वो हमेशा के लिए वीरान हो गई है। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अभी कितना वक्त और लगेगा? जी, तकरीबन मान के चलिए अगले आधे घंटे में जो है वो अभी इस वक्त फिलहाल जो है उनके घर पे जो है एक सिक्योरिटी ड्रिल हो रही है, क्योंकि जब यहाँ पे पहुँचेंगे प्रभा कुंज में, उनके घर पे जब उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा तो ऐसे में कई लोग जो है दर्शन के लिए, खासतौर पे बॉलीवुड से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं जो उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। इसी के मद्देनज़र पुलिस का बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति जो है वो असामान्य नहीं होनी पाए, क्योंकि लता जी के चाहने वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और ऐसे में भीड़ इकट्ठा हो रही है। रह रह के जो गाड़ियों की रफ्तार है, जो सड़क पर मेन सड़क को अगर आप देखें तो जो हर गाड़ी गुजर रही है वो कहीं ना कहीं एक बार उनके घर की तरफ उन सब की नज़र जाती है और गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ रही है और लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनके घर को इस वक्त जो है वो किले में तब्दील किया गया हुआ है। जो पहला मंजिल का ये घर देखें वो आज सन्नाटा है यहाँ पर, और लेकिन सबसे अहम बात ये कि इसी घर से एक झलक से, इसी बालकनी की खिड़की से लोग एक झलक जो है वो लता को देख लिया करते थे, लता जी को देख लिया करते थे और कहीं ना कहीं जो संतुष्टि होती थी वो उन्हें मिल जाती थी। लेकिन आज वो पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है वो घर, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन जब उनका शरीर यहाँ पे पहुँचेगा, पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचेगा तो ऐसे में कई लोग दर्शन के लिए यहाँ पे आने वाले हैं, लिहाजा इस वक्त पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। सबसे अहम बात ये कि यहाँ से सीधे एक राजकीय सम्मान के लिए उन्हें शिवाजी पार्क में लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर आम आदमी दर्शन करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस लोगों को इकट्ठा होने से यहाँ पे मना कर रही है और साफ तौर पे कह रही है कि लोग यहाँ पे इकट्ठा ना हो। अगर लता जी के दर्शन करने हैं तो शिवाजी पार्क में, जब शिवाजी पार्क में आखिरी दर्शन के लिए लोग जब पहुंचेंगे तो वहां पे दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी है, यानी कि रास्ता पूरी तरह से ये बंद रहेगा, लोग जो है वो आगे नहीं जा सकेंगे, भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं टूट रही है। और यही वजह है कि पुलिस फिलहाल पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए यहाँ पे नाकाबंदी कर रही है, क्योंकि अभी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर जो उनके चाहने वाले उनकी भीड़ इकट्ठा है। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचेगा वैसे ही भीड़ का एक रेला भी यहाँ पे पहुँचेगा। उसी के मद्देनजर फिलहाल बैरिकेटिंग की जा रही है। 12 से 3 बजे तक उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को कैसे रखा जाएगा, कैसे भीड़ ज्यादा न लगे, उसकी व्यवस्था की गई है। आशीष जी, सबसे अहम बात यह कि जय पार्थिव शरीर तकरीबन 12:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचेगा। उसके बाद जो भीड़ है, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल पे ही हैं, लेकिन वो पार्थिव शरीर के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसी के मद्देनज़र भीड़ का जो रेला है वो यहाँ पर आगे की तरफ, जो क्योंकि ये रास्ता जो है पेडा रोड का, इस रास्ते पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है। और यही वजह है कि पुलिस ने बैरिकेटिंग करने का जो है निर्णय लिया है ताकि लोग जो है वो आगे न बढ़ सकें। कुछ चुनिंदा लोग, परिवार के सदस्य, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग, कुछ लोग यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए शिवाजी पार्क जो है वो सबसे सही जगह जो है वो बताई जा रही है। सभी को यही जो है इस ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल पर और यहाँ पे भी कम्युनिकेट किया जा रहा है कि आप दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन लता जी के दर्शन करने के लिए आप जो है वो शिवाजी पार्क में जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे एक खुला मैदान है जहाँ पर आप उनके आसानी से दर्शन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल जो है उसे भी फॉलो करना ज़रूरी है और यही वजह है कि पुलिस जो है वो सख्त बंदोबस्त लगा रही है। हालांकि उनके घर की उस दरवाजे को खोल दिया गया है, जो दरवाज़ा हमेशा ही कहा जाए कि लोग जो मिलने आते थे, जो लता जी के चाहने वाले थे, वो यहाँ पे खड़े होते थे, तो ऐसे में लता जी यहाँ से निकलकर एक झलक जो है उन्हें दे दिया करती थी और कहीं ना कहीं वही लोगों के लिए संतुष्टि हो जाती थी। किसी को भी बात करनी हो तो दूरी इतनी कम होती थी कि किसी की आवाज़ भी लता जी तक पहुँच सकती थी और लता जी भी जब कुछ कहना चाहें तो वो नीचे वाला व्यक्ति सुन सकता था। लेकिन वो बालकनी अब पूरी तरह से जो है वो खाली है। लता जी को जब लाया जाएगा तो उनके उसी कमरे में जहाँ पे वो अब हमेशा रियाज किया करती थी, उसी कमरे में जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहाँ पे आम लोग, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो करीबी लोग हैं,
वो उनके घर पे उनके आखिरी दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें उस वीराने को बताती है जो अब आने वाले अनंत काल तक के लिए होगा उनके घर पर, क्योंकि एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी चहकती हुई ऐसी आवाज़ जिसमें खनक थी, जिसमें जोश था, जिसमें उत्साह था, वो आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए अब शांत हो गई है। लेकिन उनके किए गए काम, उनके किए गए गाने, वो गाने जो आज भी उतने ही पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं, चाहे आज की युवा पीढ़ी वो सुने। और हम एक नया दौर देख रहे हैं जिसमें रीमिक्स की परंपरा है, लेकिन उसके बावजूद आज भी लता दी के गाए हुए गानों को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है जिसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, मैं अभी लगातार इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि लता दी की आवाज़ आज के दौर में अगर हम खोजें तो शायद ही मिल पाए, या यकीनी तौर पर कह सकते हो कि नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ अनुभव सीखना चाहते हैं लता दी से, और कई तो ऐसे गायक हैं जो उन्हें देखते देखते गायक या गायिका बने हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ छोड़ गई हैं सीखने के लिए लता दी। वो अपने आप में यूनिवर्सिटी थी लता जी। जो उनसे मिलता था उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता था। खुद उद्धव ठाकरे परिवार ये कहता है कि जब लता जी से उनकी मुलाकात हुई थी तो उद्धव ठाकरे जब अपने शुरुआती जीवन में थे, जब फोटोग्राफी करते थे, तो उस वक्त लता जी से उनकी काफ़ी करीबी थी, और उस वक्त भी लता जी उनको बताते थे कि फोटोग्राफी में किस तरह के क्लिक्स करने हैं, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे आज की जनरेशन के गाने हो। ऐसे में लता जी का योगदान जो है वो सबसे अहम था, क्योंकि हर किसी को उनके गाने आज भी कानों में खनकते हैं। आज जब उनकी मौत हो गई है तो कहीं ना कहीं लोग सदमे में हैं। ये देखें, सदमे का अंदाज़ा मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पुलिस को जो उनके ब्रिज कैंडी से आने वाले, जो वहाँ पे मौजूद जो प्रशंसक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो अगर आते हैं, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है तो रास्ता जो है वो जाम हो सकता है। उसी के मद्देनज़र ये बैरिकेडिंग किस तरह से की जा रही है। इस वक्त डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है ताकि स्थिति, जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो तो किसी भी तरह की असामान्य स्थिति न पैदा होने पाए। यही कोशिश आपको बता सकती है पुलिस की कि उनके लिए लोगों का प्यार जो है वो कितना ज़्यादा था। अब प्रभु कुंज जो उनका घर है उसके नीचे भी बैरिकेडिंग की जा रही है। प्रभु कुंज वो जगह है जो कि कहा जाए कि संगीत का मक्का माना जाता है, जहाँ पे लता जी रहती थी और एक नज़र, एक झलक के लिए लोग आते थे, और कहीं ना कहीं आज वही नहीं है। तो ऐसे में सन्नाटा जो पसरा है, उस सन्नाटे को, उस खालीपन को कभी दूर नहीं किया जा सकता। जो नए नए सिंगर्स आते हैं, इंडियन आइडल से लेके आज के कई कॉम्पिटिशन होते हैं, उन सभी नौजवान सिंगर्स की जो है आइडियल अगर पूछा जाए तो लता जी ही थी। गाने का उतार चढ़ाव हो या जिंदगी में जो है सहजता हो, वो जो है कहीं ना कहीं उन्होंने बना के रखी थी, और यही वजह थी कि लोगों का प्यार उनको मिलता था, इंडस्ट्री का प्यार उनको मिलता था। चाहत जो थी वो साफ तौर पे ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर जहाँ श्रेया मौजूद हैं, अगर वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे लोगों का प्यार जो है वो हुजूम उमड़ के सामने आएगा। जो पेड़ लगे हुए हैं उस पेड़ पर भी कुछ लोगों ने स्टिकर लगा रखे थे जहाँ पे उन्होंने दुआएं मांगी थी कि लता जी ठीक हो जाएंगी, तब वो जो है वो खाना पीना खाएंगे। तकरीबन 16-17 दिनों का उपवास रख रहे हैं, ऐसे पोस्टर्स तक लगाए गए थे। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि लता जी का जाना जो है वो न केवल इंडस्ट्री के लिए, न केवल मुंबई के लिए, न केवल महाराष्ट्र के लिए, न केवल देश के लिए, बल्कि हर किसी के लिए जो है एक सबसे बड़ा जो है वो आघात है। सुनील दत्त की फिल्म साया का एक गीत है आशीष, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। लता दी पर ये गाना ऐसा सटीक बैठता है कि चाहे बीते वर्ष हो, आज का दौर हो, ये आने वाले कई दौर हो, उनका साया न सिर्फ गायक गायिकाओं पर बल्कि देश पर, न सिर्फ पूरी दुनिया पर छाया रहेगा। उनका ऐसा साया है। उन्होंने ऐसी अपनी जो कलाकारियां हैं वो पेश की हैं, और 30,000 से ज़्यादा गाए गानों में अगर आप देखेंगे तो एक सिलसिला है जो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा अनंत काल तक। दलेर मेहंदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दलेर जी, एक ऐसा दौर जब हम बचपन में थे और एक ऐसा दौर जब हम युवा हैं और अब हम आगे उम्र के पड़ाव पर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आवाज़ जो कभी नहीं बदली वो थी लता दी की। जी, मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी हमारे व्यूअर्स टीवी को देख रहे हैं, न्यूज़ को देख रहे हैं, अगर आपने माँ सरस्वती को देखा नहीं है तो माँ सरस्वती की आवाज़ आप कह सकते हैं कि वो लता जी थी। उनकी आवाज़ ऐसी लिखी जैसे माँ सरस्वती की आवाज़ हो। और बड़ा ही दुखद दिन है, कल
बसंत पंचमी थी, माँ सरस्वती का जन्मदिन था और हम कल सारे बहुत ही आशीर्वाद ले रहे थे माँ सरस्वती को याद करके। लेकिन आज माँ सरस्वती का रूप, दूसरा रूप लता जी आज हम सबको छोड़ के चली गई हैं और बहुत बहुत दुख है। और हमने अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, नाना नानी के मुंह से उनके गाने सुने होंगे। दलेर जी, जब हम ये कहते हैं कि हमने वो दौर देखा है, जो दौर जिनमें हमें ये मालूम ही नहीं था कि गाना गाने की गायिका या गायक उसका क ख हरा तक नहीं पता था, उस दौर की एक शख्सियत थी जो आज भी उतनी ही लोकप्रिय है और आज भी उनकी, जिसको हम कहते हैं कि पैठ है। तो आज के दौर के लोग क्या सीख सकते हैं या आपने क्या सीखा लता दी से? हमने ये सीखा कि फोकस सिर्फ अपना एक फोकस होना चाहिए, अपने करना क्या है, ध्यान आपका काम के ऊपर होना चाहिए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात कि मैं सिखाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि गाना, सुर और लय, ताल, ये कभी भी ना सीखा जा सकता, ना सिखाया जा सकता है। सुर और लय कह रहा हूँ, क्योंकि सुर, आवाज, वॉइस, ट्यून वो सिर्फ भगवान ही देता है और लय भी भगवान ही समझाता है। लता जी के भी तो कहना ये होगा कि ये बहुत दिव्य आत्मा थी जो कि करोड़ों अरबों लोगों के अंदर से ऐसा एक दुनिया में पैदा होती है। ये तो भगवान ने खुद ही, मुझे लगता है हम सब लोगों को, हम सबकी खुशियों के लिए भगवान ने ये आत्मा को, सोल को भेजा। और बहुत अच्छा उन्होंने दिन भी सारे अच्छे देखे हैं और सारे अवार्ड भी देखे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के से भी बहुत सम्मान पाया। और उसके बाद से अब मोदी जी ने बहुत ये कमाल किया है कि उनका जो गाना है मेरे वतन के लोगों, वो अब हर साल जब भी गणतंत्र दिवस वगैरह होगा तो उसके साथ उनमें वो धुन बजेगी है मेरे वतन के लोगों। तो ये बहुत 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 बड़ी बात है कि दलेर जी, आपने ए मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में बताया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। और ये बात जो है, जो वाकया है, इस वाकये का जिक्र मैं करना चाहती हूँ। 27 जनवरी 1963 का ये वाकया है जब लता मंगेशकर ने ये गाना गाया था। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि वो कभी किसी के सामने या छुपकर कभी भी नहीं रोते थे, लेकिन जब लता दी ने ये गाना गाया तो उनकी आंखों से बरबस आंसू निकल आए और उन्होंने पूछा कि ये लड़की कौन है जिसने मेरे आंसू निकाल दिए। और वो गाना आज भी अगर आप सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें आंसू से भर आती हैं। और अगर इसका श्रेय जाता है उस गाने में, उन शब्दों में भावना भरने का, तो वो लता दी को जाता है। बिल्कुल, ये जो जितना श्रेय ना हरदम सिंगर का ही होता है। म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर कोई बड़ी बात नहीं, जब उसको वो आवाज देता है बस। अब देखो ना, आप कई बार तो हीरो हीरोइन भूल जाते हैं, गाना नहीं भूलता। आप हैरान होंगे, रात को मैं आज पंजाब की तरफ हम लोग आए थे, रात को 2 बजे मैं होटल में पहुंचा और कोई बहुत ही कौन चैनल था, उसने सिर्फ पुराने गाने आ रहे थे 1960 के पहले वाले। और मेरे साथ मेरी 8 साल की बेटी थी, वो बहुत थके हुए थे, मैं बाई रोड, लेकिन वो गाने सुन रही थी लता जी के, वैसे ही पुराने गाने। और पूरी बात, ये कौन है, ये कौन है, ये मैं बता रहा हूँ रात को 2 बजे और आज 2 बजे ये दुख हो आवाज। और मतलब एक सिलसिला है उनके गाए हुए गानों का, लग जा गले, मेरा साया साथ होगा, ए मेरे वतन के लोगों, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे, यारा सीली सीली, शीशा हो या दिल हो, जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, दिल तो पागल है। ये तमाम वो गाने हैं जो एक दौर से लेकर दूसरे दौर में जो ट्रांजिशन पीरियड आया है उसकी कहानी बयां करते हैं। लेकिन एक आवाज जो नहीं बदली है वो है लता मंगेशकर की आवाज। दलेर जी, बहुत अच्छा कहा आपने, सच्ची बहुत ही सुंदर बोला आपने ये बात। ये उनकी आवाज जो है वो कभी नहीं बदली, कमाल की बात है। और आपको पता होगा कि लास्ट दौर अभी तक भी उनको अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको खाने का बहुत ही शौक था खाने का। क्योंकि मेरे साथ जब भी 2-3 बार आशा जी से बात हुई या तलता जी से बात हुई तो यही बताते कि उनको खाना खिलाने का, बनाने का बड़ा एक शौक था और बहुत प्यार करती थी। सारे जो भी फोन कर ले, किसी को वो ये नहीं कहती कि बात नहीं करनी, चाहे 15 मिनट 20 मिनट जरूर कॉल करती थी।
कि हाँ जी बताइए। तो ये उनका नेचर बहुत बहुत कमाल। दलेर जी, एक और बात जो लगातार हर कोई महसूस करता है, और चूंकि आप उस पेशे से हैं, आप खुद गायक हैं, एक दौर जैसे जैसे बदलता है, उम्र के पड़ाव जैसे जैसे एक गायक या गायिका के पूरे जीवन में आते हैं, तो एक आवाज़ में तब्दीली आती है, और उस तब्दीली के साथ साथ म्यूज़िक डायरेक्टर्स हों या फिर आपके जो फैंस हों, उनके भीतर आपकी लोकप्रियता में कुछ कमी होती है। लेकिन ऐसी कौन सी बात आपको नज़र आती है लता मंगेशकर जी में, जो वो परिवर्तन आवाज़ के साथ हुआ, लेकिन उनकी जो उनको पसंद करने वाले लोगों की तादाद है वो और बढ़ती चली गई? वो उसमें ये होता है कि एक तो ये लोग इन्होंने बहुत बिजी अपने शेड्यूल के अंदर भी इन्होंने रियाज नहीं छोड़ा, तो वो जो रियाज करना इनका वो एक पक्का था कि रोज जो साधना है जो गाने की वो करनी। आजकल ऐसा होता नहीं है, जो आजकल के हम इंक्लूडिंग हम जैसे लोग भी जो है वो उतना साधना नहीं कर पाते। इनकी जो साधना थी उसी में कभी चेंज नहीं आया। लाइक जगजीत सिंह बाजी हरदम साधना करते थे, कोई चेंज नहीं इतने सालों से। तो ये सब कृपा है, ब्लेसिंग है, और लोगों का प्यार भी है। दुआएं कितनी आती थी ना, करोड़ों सोल उनको हरदम खुशी में दुआएं देती। ये सब चीजें दुआएं और मेहनत और भगवान की बरकत। दलेर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे, और ये याद जो है वो कभी मिटाए नहीं मिटेगी, ऐसी लता मंगेशकर जी की आवाज़ है। लेकिन आज हर कोई कह रहा है लता दी से कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो।